हेलो, कैसे हो बच्चों। स्वागत है आपका केमिस्ट्री बाय दीप यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर खत्म हो चुका है और दोबारा से क्या स्टार्ट करने को है हम हेलो एल्कीन। और हेलो एल्कीन में हमने कहाँ तक पढ़ लिया है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड तक, यानी कि इसके 2 पार्ट आ चुके हैं। ये कौन सा लेक्चर होने वाला है, तीसरा। देखो क्या पढ़ेंगे आज अपन। आज पढ़ेंगे हम बहुत प्रकार के आपके हैलाइड है, यानी कि एक होता है एलिलिक हैलाइड, एक होते हैं बेंजिलिक हैलाइड, एक होते हैं बाइनेल हैलाइड और एक होते हैं एरिल हैलाइड। अब बात आती है सबसे पहले एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं। किसकी बात आती है, एलिलिक। देखो हिंदी में लिखेंगे इस प्रकार से एलिलिक, एलिलिक हैलाइड। और बात की जाए इंग्लिश में तो इसे बोलेंगे क्या, एलिलिक हैलाइड। देखो बेटा एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं, इनको पहले बनाते हैं। एक होता है आपके पास बन प्रोपीन, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH3, क्या यही है बेटा बन प्रोपीन। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दूं, देखो मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह क्या लगा दिया, हेलोजन। इसका मतलब यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH और आपके पास CH2 और कौन लग जाएगा, हेलोजन। यही होगा। देखो इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोप बन इन बोलो या क्या बोलोगे बेटा, बन प्रोपीन। और इसको क्या बोलोगे बेटा, ये होते हैं कौन, एलिलिक हैलाइड। अब देखो एलिलिक हैलाइड कैसे कहेंगे इसे, शॉर्ट में आपको बताता हूं बेटा। अगर आपके पास कार्बन इस प्रकार से है, यानी कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होती हैं, तो यहां sp3 संकरण होता है बेटा। कौन सा, sp3। अगर कार्बन की 2 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से और फिर डबल बॉन्ड से कंप्लीट हो तो बेटा वहां sp2 संकरण होता है। कौन सा होता है, sp2। और अगर बेटा कार्बन है और इसके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तब यहां संकरण होता है कौन सा, sp। और कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो भी संकरण कौन सा होता है बेटा, sp। ठीक है। देखो यहां से आगे, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आपके पास ये हेलोजन है और ये हेलोजन, यानी कि कार्बन इस प्रकार से बॉन्ड बना रहा है। 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे लगे हुए हैं, इधर हेलोजन लगा हुआ है और इधर कौन है बेटा, कार्बन। यानी कि आपको दिख रहा है कि कार्बन की सभी सिंगल बॉन्डेड से वैलेंसी कंप्लीट है। इसका मतलब इसमें कौन सा संकरण होगा बेटा, sp3। कौन सा संकरण है, sp3। इस कार्बन की बात की जाए तो बेटा देखो ये वाला H इस प्रकार से होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड। इसका मतलब इसके में भी कौन सा संकरण है, sp2। यहां कौन सा है, sp2। बस बेटा यहीं से देखो, जब हेलोजन किसी sp3 संकरित कार्बन से जुड़े और sp3 संकरित कार्बन किसी sp2 संकरित कार्बन से जुड़े, तो इस प्रकार के जो हैलाइड होते हैं वो कौन होते हैं बेटा, एलिलिक हैलाइड होते हैं। कौन होते हैं, एलिलिक हैलाइड। देखो एग्जांपल देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और मैंने लिख दिया क्या, Cl। यानी कि एक एग्जांपल आपका ये हो सकता है, सीधा सीधा क्या नाम होगा, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3। तो देखो बेटा कितने नंबर पे जुड़ा, 3 पर, तो क्या लिखेंगे, और 3 क्लोरो। और 1 पर क्या जुड़ा बेटा, डबल बॉन्ड। इसका मतलब 3 कार्बन, क्या लिखेंगे, प्रोप बन इन, यानी कि 3 क्लोरो प्रोप बन इन। और बेटा इसी का एग्जांपल एरोमेटिक कंपाउंड में देखा जाए तो आपका देखो, जैसे कि मैंने इसको यहां देखो, यहां Cl लगाया, इसका मतलब इसके एक बॉन्ड छोड़ करके, यानी यहां लगेगा डबल बॉन्ड। और अब आपका जो ये वाला कार्बन है वो कौन सा है, sp संकरित, और ये कौन सा है, sp2 संकरित। ठीक है। देखो हेलोजन ये रहा, ये कौन सा है, हेलोजन से जुड़ा हुआ sp3, और ये कौन सा बेटा, sp2। राजस्थान बोर्ड में बेटा पूछा गया है 2020 में कि एलिलिक हैलाइड में हेलोजन परमाणु से बंधित कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था बताओ, तो क्या होता है बेटा, sp3। अब देखेंगे बेटा क्या बेंजिलिक हैलाइड क्या होते हैं। कौन, बेंजिलिक हैलाइड। तो देखो बेटा बेंजिलिक हैलाइड क्या होते हैं, यानी कि देखो इसको मैं एक बार शॉर्ट में आपके सामने लिख रहा हूं इस प्रकार से। देखो इसका क्या मतलब है बेटा, यानी कि आपके पास हेलोजन होगा
और हेलोजन किससे जुड़ेगा बेटाओ, sp3 संकृत कार्बन से। यानी कि ये वाला कार्बन कौन सा है बेटाओ, sp3। यानी हेलोजन किससे जुड़ेगा, पहले sp3 संकृत कार्बन से, और ये वाला संकृत कार्बन किससे जुड़ेगा, किसी एरोमेटिक यानी AR समूह से। किससे, एरोमेटिक से। तो देखो बेटाओ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यानी कि आपके पास इस प्रकार से कोई एक एरोमेटिक वलय है, ठीक है, और आपके पास ये किससे जुड़ेगा, पहले CH2 से और फिर किससे जुड़ेगा, कोई भी X। यानी कि अब आपका ये वाला कार्बन देखो, 2 बॉन्ड ये रहे और 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं क्या, इसका मतलब कौन सा संकरण, sp3, ठीक है, और फिर ये किससे जुड़ेगा, X से। यानी कि इस प्रकार का ग्रुप बेटाओ यहां तक ये कहलाएगा कौन सा, बेंजिल ग्रुप। कौन सा होगा बेटाओ, बेंजिल बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे, बेंजिल। और आगे क्या लगा हुआ है, हेलोजन, और इसे अनुलग्न के रूप में बात करेंगे तो क्या लिखते हैं बेटाओ, हैलाइड। क्या नाम होगा, बेंजिलिक हैलाइड। जैसे कि मैं बेटाओ इसका नाम बताओ, देखो यहां लिख दिया मैंने क्या, CH2 और यहां लगा दिया Cl। क्या नाम होगा बेटाओ, यानी कि ये वाला पूरा ग्रुप कौन हो गया, बेंजिलिक हो गया। और आगे क्या लिखा हुआ है, Cl, और Cl का क्या बनाएंगे, क्लोराइड। क्या हो जाएगा, बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम हुआ बेटा, बेंजिल क्लोराइड। इससे आगे देखेंगे बाइनिल हैलाइड को। तो अब क्या देखेंगे बेटा हम, बाइनिल हैलाइड। देखो बाइनिल हैलाइड क्या होते हैं, यानी कि आपके सामने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हूं, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और X। यानी कि अब क्या हुआ बेटा, हेलोजन जो होगा वो सीधा किससे जुड़ेगा, sp2 संकृत कार्बन से। किससे, sp2। अभी sp2 कैसे बेटा, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड ये रहा, और एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा। इसका मतलब 2 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, इसका 2 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। कौन सा संकरण होता है बेटा, sp2। या मैं सीधा ये कह सकता हूं कि हेलोजन परमाणु किसी द्विबंधित कार्बन से जुड़ेगा। देखो सुनो क्या कह सकता हूं, हेलोजन जब किसी sp2 संकृत कार्बन से जुड़ रहा हो, एक तो ये बोल सकता हूं। दूसरा क्या बोल सकता हूं, जब हेलोजन किसी द्विबंधित कार्बन से जुड़ रहा हो। ये डबल बॉन्ड है क्या, यानी द्विबंधित कार्बन से जुड़ रहा हो। इसको बनाते कैसे हैं, देखो बेटाओ आपके पास होता है बेटाओ क्या, एथीन। ये क्या एथीन बेटाओ, इसी को बोलते हैं एथीन। यहां से क्या करें बेटाओ, एक हाइड्रोजन को हटा दें और क्या लगा दें, हेलोजन। क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये कौन लग जाएगा, X। इन्हीं को बोलते हैं बेटाओ क्या, बाइनिल हैलाइड। इन्हीं को क्या बोला जाता है बेटाओ, बाइनिल हैलाइड। अब देखो सीधा सीधा एक एग्जांपल, तो इस पे ये Cl लगा देते हैं, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH और ये क्या हो गया, Cl। क्या नाम होगा बेटाओ, ये वाला कौन सा ग्रुप है, बाइनिल ग्रुप, इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, बाइनिल क्लोराइड। और हैलाइड कौन सा बेटाओ, ये रहा आपके सामने, कौन सा हैलाइड हो जाएगा बेटाओ, क्लोराइड। IUPAC नाम की बात की जाए तो बेटा क्या होगा, देखो इधर से करेंगे 1 2, यानी कि 2 क्लोरो। क्या नाम होगा, 2 क्लोरो, और आपके पास 1 एथीन। क्या नाम होगा, 2 क्लोरो और 1 एथीन। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बेटा ये देखने को मिल सकता है कि इसमें एरोमेटिक में कैसे मिलेगा। देखो यहां मैंने Cl लगाया, इसका मतलब ये वाला कार्बन अब CH हो जाएगा कब, जब ये डबल बॉन्ड यहां लग जाएंगे। यानी कि अब ये वाला कार्बन कौन सा है बेटा, हो sp2। कौन सा है, sp2। इसका क्या नाम होगा बेटा, देखो पहले नंबर पोजीशन पर ही है, इसका मतलब 1 क्लोरो और कौन सा, साइक्लो हेक्सी। देखो इन तीनों को लगाओगे तब तो बेंजीन, लेकिन इसको नहीं लगाना हमें, तो क्या बोलते हैं 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन। ऐसे हो जाएगा, क्या होगा, 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन। इसके बाद देखेंगे एरिल हैलाइड क्या होते हैं। देखो अब कौन से पढ़ेंगे, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड क्या होते हैं बेटा, देखो यानी कि ये आपके पास AR का मतलब होता है एरोमेटिक, और ये सीधा ही जो हेलोजन होगा वो किससे जुड़ेगा बेटा, एरोमेटिक वलय से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा, एरोमेटिक वलय। यानी कि सीधा सीधा आपके पास कोई एरोमेटिक वलय है, ये रही, और इससे कौन जुड़ेगा बेटा, सीधा सीधा आपका कोई भी हेलोजन। यानी कि सीधा सीधा इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, क्लोरो बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो और बेंजीन। अब यहां देखो बेटा इनका दूसरा नाम, इन्हीं को बोलते हैं क्या बेटा, हेलो एरीन्स। इन्हीं को क्या बोला जाता है, हेलो एरीन्स, जो आपके इसी चैप्टर का 2 नंबर पार्ट होता है, हेलो एरीन्स। एक तो कौन सा होता है, हेलो एल्केन, एक कौन होता है, हेलो एरीन्स। और इनका नाम बेटा कैसे करते हैं, हेलो प्लस बेंजीन से। तो हेलो कौन सा आपके पास, क्लोरो, और आगे क्या लिखेंगे, बेंजीन। क्या नाम होगा, क्लोरो बेंजीन। यानी कि जिनमें हेलोजन परमाणु सीधा किसी एरोमेटिक वलय से जुड़े, तो इस प्रकार के कंपाउंड क्या कहलाते हैं बेटा,
एरिल हैलाइड। देखो बेटा एक बार रिवीजन करते हैं सभी का। सबसे पहले आए थे एलिलिक हैलाइड। वो क्या होते हैं? जिनमें हेलोजन परमाणु पहले किसी sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ते हैं तथा sp3 संकरित कार्बन किसी sp2 संकरित कार्बन से जुड़ते हैं तथा sp3 संकरित कार्बन एलिलिक कार्बन कहलाता है। ठीक है बेटा। आगे बात आती है बेंजिलिक हैलाइड की। तो जिनमें हेलोजन परमाणु पहले किसी sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ता है तथा sp3 संकरित कार्बन परमाणु किसी एरोमेटिक वलय से जुड़ता है। ओके, इसके बाद आते हैं बेटा कौन से? बाइनल हैलाइड। इनमें हेलोजन परमाणु किसी द्विबंधित कार्बन परमाणु अथवा sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ता है। और फिर बात आती है बेटा कौन से? एरिल हैलाइड। तो इनमें हेलोजन परमाणु किसी एरोमेटिक